Hello, namaste, sat sri akal, केम छो? This is भाई पावा and I welcome you all to First Hand Devs. आज है हमारा यूनिट 2 परसों मिड सेम है एंड मतलब ईसी एंड कोर ब्रांचेस का तो परसों है, डीएस का हो गया है. लेट्स गो भाई, करना है अब. यूनिट 2 खत्म करेंगे आज, देन कल आई थिंक आई अपलोड अ प्रैक्टिस सेशन और समथिंग. देखेंगे कल का, कल देखेंगे. अभी शुरू करते हैं. पहले देखते हैं व्हाट इज द लिंक लिस्ट. मजा आएगा. देखो पेपर तो आते जाते रहते हैं पर मजा आता रहना चाहिए, ठीक है, फील आती होनी चाहिए. व्हाट इज द लिंक लिस्ट. उससे पहले एरे क्या होता है पढ़ाया है भाई. शट अप भाई, पढ़ाया है तुम्हें. ऐसे 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 मत घूरो. एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे क्या होता है. अगर मैंने एक ऐसे एरे बनाया है ए बी सी डी ई एफ, इट इज अ कॉन्टिग्युअस या फिर कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एड्रेस. मतलब सारे एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्लॉट्स में होंगे. यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, या सी डी 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 ए बी सी डी ई समथिंग, ठीक है. अब मैं एक प्रैक्टिकल यूज केस लेता हूं. मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास एक दुकान है, मेरे पास एक दुकान है. मेरे को वहां पे कौन कौन बैठा है. मेरे पास एक लाइन में चेयर रखी हुई है. मैंने लाइन में चेयर्स रखी हुई हैं, ठीक है. मैंने ऐसे C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे 100 चेयर रख दी, ऐसे 100 चेयर रख दी एंड प्रमोशन नहीं करी दुकान की. क्या होगा? खाली पड़ी रहेंगी चेयर्स, जगह वेस्ट हो रही है, राइट. अब मैं कह रहा हूं कि 3 साल तक ये चेयर्स खाली पड़ी रहेगी, ठीक है. फिर एकदम से बूम कर गया बिजनेस. फिर मेरे पास 150 लोग आ रहे हैं दिन के. अब मैं 50 लोगों का खाना खाऊं, जगह मेरे पास इतनी थी. अब इस जगह को मैंने एक वरांदा बना रखा है, उसको मैं एक्सपैंड तो नहीं कर सकता भाई तोड़ फोड़ के. इतना अच्छा प्यारा सा बना रखा है. अब हमें कहीं और जाके उन्हें सेटल करना पड़ेगा. एक नई जगह पे 100 चेयर लगानी पड़ेंगी. अब वो अलग अलग हो गए 50 100 क्या फायदा. वाइब समझ लो. सेम चीज अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास मैंने एक एरे बनाया, ठीक है. मैंने एक एरे बनाया एंड आई थॉट, मैंने यूजर से इनपुट ले रहा हूं मैं, ठीक है, यूजर इनपुट ले रहा हूं. आई थॉट कि यूजर मेरे को 100 फील्ड्स देगा, तो मैंने जस्ट फॉर सेफ्टी 150 फील्ड रख ली, 150 की साइज रख लिया, ताकि अगर एक्स्ट्रा देना चाहे तो दे सकता है. अब मैंने रन करा एंड यूजर ने दिया मेरे को 2 इनपुट. यूजर थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यूजर तो कुछ भी सकता है, पर अब यूजर ने 2 इनपुट दिया. मेरे पास कितनी बची? 148 स्लॉट्स खाली पड़े हैं, वेस्ट हो रहे हैं. मेमोरी अलॉट हो चुकी है. अब उसमें कुछ कर नहीं सकते. क्या करोगे? मेमोरी अलॉटेड है, सीपीयू ने उतनी मेमोरी एरे के लिए रखी है कि कभी कोई वैल्यूज आएंगी वो उसमें जाएंगी. अब हमारा मेमोरी वेस्ट हो रही है एंड मेमोरी वेस्ट होना इज वेरी बैड. अब मानो बहुत टाइम तक ये चलता रहा, खाली पड़ा रहा है. एक दिन यूजर आया, यूजर ने मेरे को 150 इनपुट करने की कोशिश कर दी. उसको अब 150 वैल्यू स्टोर करनी है. अब कहां से लाऊं मैं जगह? 100 का एरे था. अब मैं यूजर को बोलूं कि मैं ना एक और एरे बनाता हूं, उसमें तुम 50 डाल देना, 100 इसमें डाल दो. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक एनी सेंस? उसे एक जगह पे 100, एक जगह पे 150 यूज करनी थी, हमने 100 ही अलॉट करी, उसको कहीं और जाना पड़ रहा है. अब डज नॉट मेक सेंस, राइट. सो एक नई चीज आई, एरे टाइप समथिंग, यानी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एरे टाइप समथिंग क्या होगा? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है एंड हमें लीनियर चाहिए, हमें कोई ग्राफ ट्री एंड वो फलाना निकालना नहीं चाहिए. तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जिसमें पहले से हम 100 फील्ड्स स्टोर करके नहीं रख रहे हैं, हम एक एक अलग अलग स्टोर कर रहे हैं. बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है. उसमें बहुत सारे आपस में भी स्टोर्ड हैं, लाइक वो आपस में एक दूसरे को देख सकती हैं.
अलग अलग वेरिएबल नहीं है, एबीसीडी नहीं है वो वेरिएबल्स, बट वो एक साथ भी नहीं है. दिस मेड अ लिंक्ड लिस्ट. व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट? मैंने पहले तुम्हें बोल दिया कि वो साथ नहीं होंगी. तो अगर मैं बोलता हूं ये मेरा सीपीयू का रैम है या फिर मेमोरी है, मेमोरी है, ठीक है. देखो समझो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा. एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है. 5 एलिमेंट रैंडमली हैं. हाउ डू वी ज्वाइन देम, हाउ डू वी लेट देम नो कि उनके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ताकि हम उनसे टक 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 करके ट्रेवर्स कर सकें. हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि अगर हमारे पास ये पता लग कि हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम इसे टक 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 करके एक्सेस कर पाएंगे, ट्रेवर्स कर पाएंगे. दैट मेड अ लिंक्ड लिस्ट. बेसिकली स्पाइडरमैन वाला बीन तो याद ही होगा. 3-4 स्पाइडरमैन एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बट ऐसे आपस में नहीं करेंगे, वो डबली लिंक लिस्ट हो जाता है, यू नो, आ जाएगा. अभी एलिमेंट्स या नोड्स, हर एक एलिमेंट को हम बोलेंगे एक नोड, ठीक है. हर नोड नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. तो हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं. अब हम देख रहे हैं एक लिंक्ड लिस्ट या फिर एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट. सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होगा अब इसमें? हर नोड के 2 पार्ट होंगे. दिस इज द डेटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इन्फो, एंड सेकेंड पार्ट इज द लिंक, या फिर इसको बोल सकते हैं द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अ पॉइंटर. मतलब डेटा में हमारा एलिमेंट स्टोर होगा, जो मैंने बोला था ना, ए बी सी डी ई एफ. तो मान लो यहां पे ए स्टोर हो गया, एंड लिंक स्टोर्स एड्रेस ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. मान लो कि ए यहां है, ए यहां है, ए इज एट 2000, मेमोरी एड्रेस बोल रहा हूं, कोई रैंडम मेमोरी एड्रेस बोल रहा हूं. देन बी है, नेक्स्ट ही एलिमेंट बी है, जो कि है 5500 पे, ठीक है. दिस फील्ड जो कि ए के साथ है, दिस स्टोर्स 5500. ओके. तो व्हाट्स हैपनिंग? जब भी हम ए पे आएंगे, जब हम एक नोड पे आएंगे, वी कैन गेट इट्स नेक्स्ट एलिमेंट विद दिस पॉइंटर. ओके. तो अगर हम ए के नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम बी पे पहुंच जाएंगे, एंड बी के नेक्स्ट पे सी होगा, ठीक है. आई होप तुम्हें समझ आ गया लॉजिक लिंक लिस्ट का. अब ऊपर देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं लिंक लिस्ट को, ठीक है. हम बनाएंगे, एक सेकेंड, यस, दिस, देन दिस. थोड़े बड़े बक्स बनाता हूं, आई हैव टू राइट इन दैट. ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता, लाइक लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता, क्योंकि बस नहीं बना रहा. आई डोंट नो. ए बी सी, यहाँ पे ये बंद. अब ए से पॉइंट हो रहा है बी. हम हमेशा जब ड्रॉ कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, हम एक पॉइंटर बनाएंगे. ये ऐसे कर रहा है, बी से पॉइंटर जा रहा है सी पे, एंड सी अगर लास्ट एलिमेंट है तो दैट विल पॉइंट टू नल. ओके. नल क्यों? नल मींस लिस्ट खत्म. लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं, खत्म, यहां पे एंड हो रही है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द हेड, ठीक है. हेड स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो ए की लोकेशन स्टोर करेगा, यानी अगर ए 2000 है तो हेड में 2000 होगा. तो जैसे ही हम हेड पे गए, लिंक लिस्ट का हेड मींस ए. ओके. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, मजा आएगा मजा आएगा. अब दिस इज अ नोड, दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द एंडिंग. सही बात. अगर मैं इस लिंक लिस्ट को नेम दे देता हूं एल, ठीक है. इफ आई से एल का नेक्स्ट,
क्या होगा, क्या होगा, नॉट एल का नेक्स्ट, इट्स जस्ट नॉट गो दैट वे। एक बार चलो बेसिक हो गया, एक बार थोड़ी सी पीडीएफ रीड कर लेते हैं क्योंकि भी जरूरी है। लिंक लिस्ट इधर देखो, दिख रहा है ना, एक सेकंड लेट मी चेक, दिख रहा है ना, हाँ ओके। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स वेयर लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, नोड इन्फो होता है और लिंक फील्ड होती है, या फिर नेक्स्ट पॉइंटर होता है, या फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है, बता दिया। ठीक है, नेम, नेम नो दैट इज वियर्ड शिट, हेड या फिर स्टार्ट। ठीक है, ओके ये नहीं लिखा मैंने, इसको हम स्टार्ट भी बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ एनीवेज, हाँ हेड या स्टार्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्सल कैसे करते हैं, सेट पॉइंटर इक्वल स्टार्ट, रिपीट स्टेप्स 3 and 4, ओके, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पॉइंटर, ओके, set pointer equal link pointer, pointer now points to end of step 2 loop to the next node, exit. What does that mean, बताता हूँ, बता दो। ओके ये देखो, अगर मैंने रिवर्सल करना है तो आई जस्ट को, ये मेरा हेड है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ठीक है, ए बी सी, ओके। अब ये यहां से गया इधर, ये यहां से गया इधर, ये यहां से गया इधर, एंड दिस पॉइंट्स टू नल। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई से मेरे पास एक स्टार्ट है, मेरे पास एक स्टार्टिंग वेरिएबल है, राइट, इसको मैंने अगर स्टार्ट बोला है, एंड आई से मेरी लिंक लिस्ट का नाम, उसमें मैंने इन्फो लिया है लिंक लिस्ट का नाम, राइट, इन्फो वाज लिंक लिस्ट का नाम, बट मैं कुछ और ले लेता हूं, मैं इसको एल ले लेता हूं, एल। ठीक है, अब व्हाट इज एल, एंड मैं बोल रहा हूं कि मेरे को हमेशा लिंक लिस्ट एक्सेस करते हुए एक नया वेरिएबल चाहिए पॉइंटर नाम का। पॉइंटर नाम जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं उसको एलिमेंट रख सकता हूं नाम, बट समथिंग जिससे मैं हर एलिमेंट एक्सेस कर पाऊं, क्योंकि हम ऐसे जंप कर रहे होंगे एलिमेंट्स पे, राइट, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए उसका कुछ नाम होना चाहिए पिछले वाले का, ओके, जिससे हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करेंगे तो पिछले वाले का कुछ नाम होगा, नेक्स्ट वो नाम रखेंगे एंड वी कैन ट्रैवर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्सेस नहीं है, जैसे हम एरे में इंडेक्सेस रखते थे, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, इसमें इंडेक्सेस तो है नहीं, इसमें तो लिंक्स हैं एंड टट हो रहा है, तो हर बार जब हम किसी पे घुस रहे हैं उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा, उस नाम से हम उसे एक्सेस करेंगे, देन नेक्स्ट वाले का वही नाम रख देंगे, ऐसे पॉइंटर काम करेगा। तो आई जस्ट से कि मेरा पी नाम का पॉइंटर है, ओके। अब व्हाट्सएपिंग, सबसे पहले मैं बोला कि स्टार्ट करते हैं, ओके, देन मैंने बोला कि मेरा जो पी है सबसे पहले वो कहां रखना है, मेरे को अपना पी रखना है लिंक के स्टार्ट पे। अब लिंक का स्टार्ट क्या है, एक बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट, क्या ये मेरा लिंक का स्टार्ट है या फिर ये मेरा लिंक का स्टार्ट है, बताओ। बेसिकली स्टार्ट तो यही है, बट जब मैं बोलता हूं लिंक का स्टार्ट, वो क्या करता है, जब मैं एरे का 0 बोलता था वो उसकी वैल्यू एक्सेस करता था। अगर मेरे पास एरे है एक 15-20 नाम का एंड एरे ऑफ 0 बोला तो उसने 15 एक्सेस करा, राइट, है ना। जब मैं एल ऑफ स्टार्ट लिख रहा हूं तो उसने इस स्टार्ट में जो वैल्यू थी वो एक्सेस करी। अगर इसमें वैल्यू 2000 थी तो वो 2000 पोजीशन पे गया, 2000 पोजीशन यहां थी तो उसने वो वैल्यू एक्सेस करी और वो 2000 पोजीशन पे चला गया। तो हम जब एल ऑफ स्टार्ट लिख रहे हैं और ये पी बोला है
तो P ऑटोमेटिक कम्स हेयर, वो A पे आया पॉइंटर, ना कि स्टार्ट पे बैठा है, वो स्टार्ट की वैल्यू एक्सेस करी एंड A पे आ गया। ठीक है, लॉजिकली हो सकता है तो कभी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बता रहा हूं ढंग से। लेट्स गो। इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, हमने पॉइंटर को स्टार्ट पे लिया, अब एक्सेस कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वैल्यू को मैंने बोल दिया कि हमारा लिंक लिस्ट का नाम था L, तो L ऑफ P हमारी वैल्यू हो जाएगी। या फिर एक बार देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, देख लेना चाहिए भाई। सेट पॉइंट, एक सेकंड रुको, अप्लाई पॉइंटर प्रोसेस टू इन्फो का पॉइंटर, हाँ L ऑफ P। I think they are doing something fishy. Let me just see एक link style avail what print overflow if new avail equal list of link of avail set info of no, हाँ ठीक है। I thought कि वो info से information बोल रहे हैं and data बोल रहे हैं, but okay, I think they are in a right state of mind, I hope। चलो अब अगर मैं बोलता हूँ, बट यार नेक्स्ट ऑफ आई इन्होंने ऐसे लिखा है, आई एम सो डन विद देम, आई एम सो डन विद देम। चलो एनीवेज, वैल्यू क्या होगी, L ऑफ P, ठीक है। अब आगे क्या करना है, जब ये काम हो गया तो हम क्या करेंगे, P बराबर नेक्स्ट ऑफ P, या फिर जैसा कि हमारे टीचर ने लिखा है P बराबर लिंक ऑफ P। व्हाट डज दिस मीन, कि हमारे पॉइंटर को नेक्स्ट पे ले जाओ, मतलब यहां अगर 1000 लिखा है, इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट या लिंक, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि P हमारा एलिमेंट A है, नेक्स्ट ऑफ P क्या है 1000, तो 1000 पे चले जाओ, तो अब P यहां आ गया। 5 क्या होगा, यही प्रोसेस हो जाएगा, नॉट दिस, दिस प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट एंड देन एग्जिट। अब ऐसे लिखने में अजीब है क्योंकि रिपीट क्या रिपीट, तो इसी चीज को बेटर वे में कैसे लिखेंगे, इस चीज को बेटर वे में हम ऐसे लिखेंगे कि इरेजर 3 4 ऐसे नहीं लिखते, आई विल जस्ट राइट 3 रिपीट टिल L ऑफ P, ऐसे करके .1 .2 देन एग्जिट। अब व्हाट डज दिस मीन, अभी देखो इससे अलग है आई नो, बट ज्यादा लॉजिकल है, बट तुम ये भी रट सकते हो, ये मैम ने लिखवाया है, इफ यू चाहो तो रटो, अच्छा रहेगा, मैं बस लॉजिकल चीज बता रहा हूं, डोंट माइंड मी, मैं थोड़ा लॉजिकल बंदा हूं, आई एम अ लिटिल वियर्ड। तो देखो क्या हुआ, रिपीट टिल L ऑफ P, व्हाट डज दिस मीन, पहले यहां आए, फिर B पे गए, देन B का नेक्स्ट क्या था, C पे गए, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, एक सेकंड, L ऑफ P नहीं, instead of this we can just write repeat till next of P, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, P पे आए, P पे मान लो 5000 वैल्यू थी, ठीक है,
और ये 5,000 था, तो हम यहां पे आ गए। अब सी एक्सेस करा, उसके बाद उसका नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट पॉइंट्स टू नल या फिर नन। अब व्हाट डज नन मीन? नन मीन्स कुछ नहीं। एंड जब मैंने लिखा है कि रिपीट टिल नेक्स्ट ऑफ पी, तो वो एक बार नेक्स्ट ऑफ पी को एक्सेस करेगा, एंड नेक्स्ट ऑफ दिस थिंग, मान लो मैं इसको x बोल देता हूं, नेक्स्ट ऑफ x बराबर नन है, एंड नन को वो फॉल्स दे देता है। अगर मैं लिखता हूं कि इफ नन, तो दिस गिव मी फॉल्स। तो अगर मैंने लिखा है कि वाइल नेक्स्ट ऑफ p, तो जैसे ही नेक्स्ट p नन हो जाएगा, तो वाइल ट्रू होता है, ये फॉल्स हो गया, यानी नन हो गया। तो नन पॉइंट्स टू, मतलब नल होता है बेसिकली फॉल्स, तो ये ब्रेक कर देगा हमारे लूप को, इसलिए मैंने लिखा है रिपीट टिल नेक्स्ट ऑफ पी। ओके, चलो, आई थिंक आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, तो क्या आई थिंक समझ आना चाहिए, बाकी टाइम चलता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। कितना हुआ है? 21 मिनट्स यार, नॉट नॉट बिग, बेसिक टाइम। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यप, ओके, आई एम इन सो मच अंधेरा। ब्रो ठीक कर दे, एक्सपोजर नहीं होने वाला। एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन। इंसर्शन एट बिगनिंग ऑफ लिस्ट। ओके, तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ, बढ़िया। चलो, इंसर्शन एट बिगनिंग ऑफ लिस्ट देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हमारे पास एक लिस्ट है, अब मैं ही बना रहा हूं ना डायग्राम, तुम्हें बना के आना है। समझ लो ये बात, डीएसए में जितने भी ज्यादा तुम ज्ञान पेल के आ सकते हो आना, डायग्राम बना आना, थ्योरी लिखाना, लिंग्विस्ट समझा के आ जाना क्वेश्चन में, जो मन करे करो, बट करके आना। अब जैसे तुमने देखा इसमें ट्रेवर्सल एल्गोरिथम में तो नहीं लिखा, बट ऐसे लिखना है, इंसर्ट इंस फर्स्ट या इंसर्ट जो तुम्हारी मर्जी, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम, जितने भी वेरिएबल यूज करने वाले हो सारे के सारे ब्रैकेट में लिख दो, जितने भी वेरिएबल यूज करने वाले हो सब उस ब्रैकेट में लिखो अपने फंक्शन के नाम के साथ, ठीक है। अब एक बार देखते हैं व्हाट विल वी डू अगर स्टार्ट में अपेंड करना है। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट, वी हैव ए बी सी, I'll say that n, एंड मैं बोल रहा हूं कि एक न्यू आइटम है, इट्स नेम इज दिस अल्फा या नहीं गामा, ठीक है, एंड आई वांट टू ऐड दिस टू द स्टार्ट। व्हाट विल आई डू? I'll say कि अगर ये स्टार्ट में आएगी तो ये ए को पॉइंट करेगी, अगर ये स्टार्ट में आएगी तो दिस विल पॉइंट टू ए, तो लेट्स जस्ट मेक इट पॉइंट टू ए। I'll do this, ठीक है। नाउ गामा का नेक्स्ट इक्वल टू ए, मेक सेंस। अब व्हाट डू वी डू? दिस इज द स्टार्ट, लेट्स गो टू स्टार्ट एंड लेट्स मेक स्टार्ट की वैल्यू इक्वल टू गामा। अब क्या हो गया है? अब जैसे मैंने स्टार्ट की वैल्यू गामा बनाई, ये लिंक इरेज हो गया, ये लिंक इरेज हो गया, एंड अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे समझूं तो वो स्टार्ट में अपेंड हो चुका है। अब ये चीज तुम्हें पढ़ने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बेसिक यही है, बट थोड़ी बहुत चीजें और भी हैं इसमें। इफ अवेल इक्वल नन देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। ओवरफ्लो नहीं, अंडरफ्लो है, माय गॉड। ओके,
एक तो पहली बात ये मेरे को चिड़ मचाएगा ना बाद में, दिस इज अंडरफ्लो, प्लीज पतला पेन, अंडरफ्लो। ओके, अब व्हाट डज दिस मीन? मैंने एक और लिस्ट रखी है, अ लिंक्ड लिस्ट इंडीड। सी टी नॉट सी, ई डी समथिंग, ठीक है, ये यहां से लिंक हो रखा है, ये यहां से लिंक हो रखा है, एंड आई हैव कॉल्ड दिस लिस्ट अवेल। तो बेसिकली हमारा जो एल्गोरिथम है वो है एक लिंक लिस्ट जो मेन वाली है, एक लिंक लिस्ट जो अवेलेबल है, अवेलेबल वाली लिंक लिस्ट से मेन वाली लिंक लिस्ट में डालने का एल्गोरिथम है ये। इतना समझाया नहीं था मैम ने, बट यही है। अवेलेबल इज अ डिफरेंट लिंक लिस्ट, ठीक है। इफ अवेलेबल इक्वल टू नल, मतलब अगर हमारी अवेलेबल वाली एम्प्टी है, अवेलेबल वाली एम्प्टी है, तो क्या करना है? प्रिंट अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है? खाली चीज में से निकालने की कोशिश करना, खाली चीज में से पॉप करने की कोशिश करना, खाली चीज में से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना, अंडरफ्लो देता है, ठीक है। अब क्या करा? न्यू इक्वल अवेलेबल एंड अवेलेबल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेलेबल। मतलब ओके 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 ओके, वन मिस्टेक। अवेलेबल लिंक का नाम नहीं है, मतलब अवेलेबल दूसरी लिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि इस लिस्ट का नाम दे ही नहीं रखा। तो आई जस्ट कॉल इट XYZ। अवेलेबल इस पॉइंटर का नाम है जिसको मैंने P रखा था, तो P की जगह अवेलेबल है। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम न्यू को अवेलेबल सेट कर रहे हैं। मतलब मैंने एक न्यू नाम का पॉइंटर बनाया, मैंने एक न्यू नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने अवेलेबल को वो सेट कर दिया। अब अवेलेबल क्या था? अवेलेबल बेसिकली ये था, अगर मैंने एक लिंक लिस्ट बना रखी है एंड उसका पॉइंटर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डी पे हो सकता है, ई पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, उसको न्यू को दे दिया एंड अवेलेबल को आगे भेज दिया। तो अब मेरा डी बचा हुआ है, ई खाली है, मतलब ई मैंने अपने लिए रख लिया, ओके, जिसको मैंने न्यू बोल दिया। देन क्या किया? नेक्स्ट पे भेज दिया अवेलेबल को। तो अब दिस इज अवेलेबल एंड दिस इज माई न्यू, ताकि मेरे को बाद में अगर कुछ लेना होगा तो मैं उस अवेलेबल को एक्सेस करूंगा, ठीक है। अब क्या करना है? रिमूव दैट नोड फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट, ठीक है। सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम, मतलब सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम। दिस लुक्स वेरी वियर्ड, वेट, सिंटेक्स बहुत बहुत अजीब है मैम का, बट ओके। ये कहना ही चाहता है, माय गॉड, ये कहना ही चाहता है कि जस्ट मैंने उसको न्यू को निकाल के अपने इन्फो के साथ रखा है। तो मेरे पास एक आइटम नाम का वेरिएबल है, आइटम नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे गामा बोला था तो आइटम इज गामा, ओके। आई एम जस्ट सेइंग कि जो न्यू नाम का पॉइंटर था वो इन्फो का था, तो इन्फो का न्यू जो था, मैंने जो नया एलिमेंट बनाया है उसकी वैल्यू को आइटम के बराबर रख दो, यानी गामा रख दो, ठीक है। उसमें गामा फिल कर दो। बेसिकली पुराने में कुछ रैंडम डेटा होगा, अब नया डेटा डालना है तो आइटम डाल दिया, ओके।
सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार। ओके हाँ हाँ भाई मैम की स्टेटमेंट पढ़ने में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, बट ओके। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। लिंक ऑफ न्यू क्या होगा? आई नो तुम भी सोच रहे हो कि न्यू ऑफ लिंक होना चाहिए, न्यू के अंदर लिंक होना चाहिए, उसको हम लिंक ऑफ न्यू बोलेंगे। आई नो, आई गेट इट, ही डजंट, कांट डू एनीथिंग। न्यू का लिंक कहां पॉइंट करेगा? अगर स्टार्ट में 3000 वैल्यू थी तो यहां पे भी अब 3000 वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 3000 वॉज पॉइंटिंग टू ए, तो वी नीड द न्यू टू पॉइंट टू ए। तो 3000 वैल्यू कैसे मिलेगी? स्टार्ट को एक्सेस कर लो, तो लिंक ऑफ न्यू बराबर स्टार्ट। बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट को न्यू सेट कर दिया, मतलब अगर ये वैल्यू है 1500, 1500, स्टार्ट को न्यू सेट कर दिया, स्टार्ट की वैल्यू न्यू का एड्रेस रख दी ताकि वो वहां से वहां पॉइंट करने लग जाए। बहुत बढ़िया। देन एग्जिट कर दिया। हाँ ओके, समझे? बहुत बढ़िया। इंसर्शन एट स्पेसिफिक आफ्टर एनी नोड लोकेशन फॉर लोकेशन। अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे है। माय गॉड, ओ नहीं है, चलो ठीक है समझाता हूँ, कोई बात नहीं। आई थिंक मैम ने कराया होगा बट नोट्स में नहीं है, इसमें होगा, बट पहले समझा देता हूँ। किसी रैंडम लोकेशन पे क्या होगा? किसी रैंडम लोकेशन पे मान लो ये है, देन ये है, देन ये है, देन ये है, एंड मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है, देन यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है, देन दिस इज नल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड आई से कि मेरे पास एक गामा है, तो क्या होगा? अब पहले वाले स्टेप सेम रहेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट, देन अंडरफ्लो चेक करो, अंडरफ्लो चेक करो। अंडरफ्लो कैसे चेक करेंगे? अवेलेबल में से चेक इफ अवेलेबल इज नल, अगर नल है तो अंडरफ्लो। देन न्यू को अवेलेबल सेट कर दो, फिर अवेलेबल को नेक्स्ट अवेलेबल सेट कर दो। ठीक है, इससे हमारे पास नया एलिमेंट आ गया। देन कॉपी करना डेटा, तो इन्फो ऑफ न्यू बराबर आइटम कर दिया। अब यहां तक हमारे पास डेटा आ चुका है हमारे नए लिंक पे या नए नोड पे, तो हमने गामा सेट कर दिया, हम यहां तक पहुंच गए हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन पे लाना चाहता था। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ए के बाद चाहिए, यहां पे चाहिए नया लिंक, नया नोड, नोड। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले चीज, गामा किसे पॉइंट करेगा? गामा पॉइंट्स टू बी, ठीक है, ए पॉइंट्स टू गामा, एंड हमारा लिंक सेट हो जाएगा। तो क्या करा? सबसे पहले वी गो टिल द वैल्यू जिसके बाद सेट करना है हमें नया नोड। ठीक है, जिसके बाद नया नोड आना है वहां पे गए, उसके पॉइंटर को उठाया, यानी यहां पे 2000 लिखा है एंड दिस इज 2000, एंड वी वांट कि हमारे एलिमेंट के नेक्स्ट पे वो आ जाए जो पिछले एलिमेंट के नेक्स्ट पे था। तो ए के नेक्स्ट पे 2000 था, हम चाहते हैं गामा के नेक्स्ट पे 2000 आ जाए। तो क्या होगा? गामा के नेक्स्ट को ए का नेक्स्ट बना देंगे। ठीक है, गामा के नेक्स्ट को ए का नेक्स्ट बना देंगे, बस सिंपल, इजी 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 इजी। ओके, अब क्या? अब ये पॉइंटर सेटअप हो चुका है, अब सेकंड ये पॉइंटर सेटअप हो चुका है, ए को गामा सेट करना है अब। तो वील जस्ट, अगर यहां पे पी है मेरा, ये वाला पॉइंटर मैं पी मान लेता हूं, तो वील जस्ट डू हाँ, वील जस्ट डू
P ऑफ नेक्स्ट बराबर न्यू, बस न्यू की तरफ पॉइंट हो गया। तो A यहां से उठ के यहां आ गया। इंस्टेड ऑफ having this 2000 and this line we get here and गामा सेट हो चुका है, गामा आ चुका है नया नोड। एक बार देख लेते हैं इंसर्शन बिगनिंग, ठीक है, क्रिएट न्यू नोड पॉइंट्स टू हेड, अपडेट हेड, ओके। इंसर्शन एट एंड, reversal last node's link points to new node points to null, insertion at specific position, traverse to node before the desired position, ठीक है। set new node का next equal to current का next, new node का next equal to current का next। अगर मैं करंट B पे हूं तो new node का next equal to current का next, तो ये C पे है तो we need this to C, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट एंड करंट का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, करंट के नेक्स्ट को न्यू पे पॉइंट कर दिया, बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंसर्शन हो गया। क्या करना है आगे देखते हैं। अब मैं ये लोकेशन, तो अगर बोलता है कि लाइक LOC भी है, मतलब बोलेगा ही LOC, तो कौन सी लोकेशन का करना है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि मतलब इसके बाद वी जस्ट ट्रैवर्स टिल LOC। ट्रेवर्सल का एल्गोरिथम भी इसके अंदर लिख सकते हो अगर तुम्हें मार्क्स अच्छे चाहिए तो। ट्रेवर्स मत लिखो, जस्ट राइट की वाइल L ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू लोकेशन, यू नो, P इक्वल P ऑफ नेक्स्ट, ऐसे लिख सकते हो तुम, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। डिलीट करने का क्या होता है समझ लेते हैं। क्या लग रहा है यार, पॉज करता हूँ, आई ड्रिंक सम वाटर। चलो बहुत डायग्राम्स बतानी है। हाँ, बहुत डायग्राम्स बना लिए। अब इस पे पढ़ा रहा हूँ मैं PDF पे, क्योंकि बहुत देर हो गई, बोल हो गया मैं। हाँ, info link start avail location, what the fuck is that, location previous, okay, yep, previous node, yeah, location previous, let's go। if location previous equal to null then set start equal link start, मतलब ओके हुआ क्या, बनाना ही पड़ेगा यार, तो ना आलस मेरे ऊपर आता जा रहा है, मेरे को अपने पर लाना नहीं है, आई एम नॉट गे। चलो, आलस इज वेरी मच गे। A B C, this points to A, this points to B, this points to C, this points to null, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे B को डिलीट करना है, डिलीट दिस बुलशिट, ओके, I'll just go till उसका प्रीवियस नोड जिसको मैंने लोक P बोला है, लोक मंत्री लोक P बोला है, I'll just go to लोक P and I'll just say कि लिंक ऑफ लोक P यानी ये, ठीक है, लिंक ऑफ लोक P क्या है, ये, यानी जो हमारा एक्चुअल नोड है वो लिंक ऑफ लोक P है। I'll just go, I'll say लिंक ऑफ लोक P को कर दो हाँ करूँ, चलो, I'll say that लोक P तक आओ, ठीक है, लोक P तक आओ,
उसके लिंक को छोड़ो, लेट्स, ओके, आई नीड द नेक्स्ट एड्रेस, मतलब नेक्स्ट एड्रेस। लेट मी सी उन्होंने कैसे करा है। वाओ, लिंक ऑफ लोक पी इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन, वाओ, ये बुली पीछे कैसे जा रहे हैं ये, who knows, who knows, actually who knows। ठीक है, कुछ भी लिखा है बेसिकली, तुम्हें एक बार आगे जाना पड़ेगा, यू नीड टू ट्रैवर्स फर्दर। तुम्हें लिंक ऑफ लोक पी नहीं पता अभी, तुम्हें लिंक ऑफ लोक पी सेट करना है। आई विल जस्ट एक ये वेरिएबल है, तो ये पॉइंटर नहीं है, एक वेरिएबल है जिसमें लोकेशन है हमारे पास। आई विल मेक अ पॉइंटर पी, ठीक है, यहां ले जाऊंगा पी, देन यहां ले जाऊंगा पी, ठीक है, देन पी ऑफ नेक्स्ट को एक वेरिएबल स्टोर कर लूंगा एन नाम के, ठीक है, देन आई अगेन गो हियर पी, देन आई विल से कि पी ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू एन, दो बार आइटरेट करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ इन्होंने एक बार में करा है, बट यस दिस विल मेक दैट यहां से हम यहां पहुंच गए, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ पी, जो मैंने यहां पे नेक्स्ट ऑफ पी एन रखा है, नेक्स्ट ऑफ पी इज सी, तो हम डायरेक्टली वहां से वहां जंप कर गए, एंड दिस इज इनवैलिड नाउ। एंड जो डिलीट करना था हम उस पर गए, यानी पी ऑफ न्यू पे गए वापस, एक और आइटरेट करा आगे, एंड इसको हमने नल पॉइंट कर दिया। अब ये अकेला हो गया, तो या तो हमने नल पॉइंट कर दिया, ये कर सकते हैं, या फिर वी से कि हमने जो अवेलेबल नाम का लिंक लिस्ट बनाया था, अवेलेबल नाम का पॉइंटर बना रखा था, हम उससे लाइक इसको पॉइंट कर दें, दैट वी गो एंड वी से कि अवेलेबल इज बी एंड बी इज नल, तो वो अवेलेबल का लास्ट बन गया। ओके, लेट्स सी, इफ लोक पी इज नल, यानी हमारे पास ये है, हो गए, एंड दिस इज द स्टार्ट, ऐसे है, दिस इज द डिलीशन वाला, यानी फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, उसका पिछला वाला नल होगा। हाँ, सेट स्टार्ट इक्वल लिंक ऑफ स्टार्ट, मतलब लिंक ऑफ स्टार्ट क्या होता है, इस पॉइंटर को कहाँ पॉइंट करना है, वो लिंक ऑफ स्टार्ट होता है। हमने इसको, तो लिंक ऑफ स्टार्ट नहीं होना चाहिए ये, दिस शुड बी लिंक ऑफ द वेरिएबल द पॉइंटर। अब पॉइंटर लिखा नहीं है, एल जस्ट से पी, पी टी आर या फिर पी, ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ, हाँ, तो पॉइंटर हमारा यहाँ है, ठीक है, स्टार्ट को लिंक ऑफ पॉइंटर बना देना, यानी पहले स्टार्ट यहाँ पे था, देन ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, आई जस्ट गो एंड लिंक ऑफ पी, यानी यहाँ पे गए, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ पी, एंड उसको स्टार्ट बना दिया, तो दिस इज स्टार्ट नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज नाउ रिमूव्ड, दिस इज नाउ डज नॉट केयर। ओके, देन लिंक ऑफ लोक पी इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन, जो मैंने बताया कैसे होगा, ठीक है, सेट लिंक ऑफ लोकेशन बराबर अवेल, भाई जो डिलीट करना था उसको अवेल से कनेक्ट कर दिया, एंड अवेल बराबर लोकेशन, हाँ ओके, तो मैंने ये करा कि मेरे पास अवेल पॉइंटर यहाँ पे था पी पे, तो मैंने लिंक ऑफ जो डिलीटेड नोट था उसको अवेल पे पॉइंट करा, एंड अवेल को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक और पॉइंटर है समथिंग, मैंने इसको पीछे से पॉइंट करा, एंड देन अवेल यहाँ पे चला गया, आगे चला गया, ठीक है, बेसिक returns deleted node to available list then exit। ओके, हाई होप समझ आ रहा हो। देन हल्की सी थ्योरी, हल्की सी एकदम 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 चुन्नुमुन्नु थ्योरी। व्हाट इज दैट चुन्नुमुन्नु थ्योरी? चुन्नुमुन्नु थ्योरी स्टेट्स दैट एक हेडर लिंक लिस्ट होती है, विच मीन्स उसमें एक हेड वाला होता है, ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। Header linked list is a linked list which always contains a special node called the header node at the beginning of list। ग्राउंडेड हेडर होती है और सर्कुलर हेडर होती है, मतलब
टना 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 null. This is the grounded node. Then this is the circular node, circular header linked list. ठीक है, अब टू वे लिंक लिस्ट या फिर डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? दिस इज अ वेरी वेरी बैड डायग्राम. ठीक है, थोड़ा ढंग का बना देता हूँ. This is the previous, this is the next previous, this is the data. ठीक है, अब what do I do? ये हमारा एक नोड हो गया ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, दिस इज डबली लिंक्ड लिस्ट. कैसे दिखेगा? ऐसा है, देन ऐसा है, देन ऐसा है, देन ऐसा है. ठीक है, अब यहां पे हेड है. दिस पॉइंट्स टू हेयर, दिस पॉइंट्स हेयर, दिस पॉइंट्स हेयर, दिस पॉइंट्स हेयर, दिस पॉइंट्स टू नल, एंड दिस पॉइंट्स टू नल. ओ, दो नल होते हैं इसमें. Here we have A, here we have B, here we have C, here we have D. ओके, अब बैकवर्ड पॉइंटर कैसे लगाएंगे? एक तो मैम ने क्या इसको इसको इन्फो बोला है? नो मैन, इसमें आई थिंक सही था. आई एम होपिंग सही था. हाँ, यस, ये नल पॉइंट करता है, ये भी नल पॉइंट करता है. एंड जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो अ गुड लुकिंग डायग्राम इज दिस. तो ये प्रीवियस को ऐसे ऊपर पर दिखाते हैं एंड नेक्स्ट को सीधे सीधे दिखाते हैं. दिस लुक्स वेरी नीट. अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े, नहीं भी पड़े तो बना आना. दिस लुक्स वेरी नीट. इसमें था आई थिंक ऐसा वाला कहीं, तो आई थिंक था. ओके, नहीं मिल रहा. दैट इज ओके, आई डोंट माइंड. बट हाँ, आई थिंक हमारे टीचर ने इतना ही पढ़ाया. ओके, अब एक बात सुनो. अब हम करेंगे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड अगर कुछ भी छूटा है, कोई टॉपिक छूटा है, तो वो कल करेंगे. तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर देख लेना. लाइक अगर हो सकता है कि नोट्स में ना आया हो, कोई स्किप हो गई हो चीज़, मेरे से स्किप हो गई हो, मैम से स्किप हो गई हो, कुछ भी हो सकता है. तो एक बार प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे. जो भी चीज़ लगेगा कि स्किप हुई है, छूट गई है, वो कल करेंगे. तो कल का भी देख लेना, एक बार देख के चले आना. ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर. आई थिंक खत्म हो गया. ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट थोड़ा बता देता हूँ. और क्या बचा है? सर्कुलर बचा है, डबली का डायग्राम हो गया. डबली में ट्रेवर्सल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरफ से हो सकता है. डबली इज मोर एफिशिएंट. ठीक है, सर्कुलर में ऐसे ऐसे होता है, आगे आगे बढ़ता रहता है. नेक्स्ट आते रहोगे वो फर्स्ट पे आ जाएगा. तो इट इज सर्कुलर. आई थिंक स्पेशल. इनके क्यूज एंड स्टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. मतलब मैंने एरेज से स्टैक बनाया था एंड क्यू बनाया था. मतलब जब मैं एरे रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैं कैसे करता था? ये एक स्टैक है 1 2 3 4. इसका टॉप यहाँ है, इसका एक हटाएंगे तो यहाँ आएगा, डालेंगे तो यहाँ आएगा. तो एक एरेज रिप्रेजेंटेशन था. इसको हम एक लिंक्ड लिस्ट से भी कर सकते हैं. लिंक्ड लिस्ट में एक स्टैक है तो पीछे से डालते रहो, क्यू है तो आगे से डालते रहो. समझ लो, दोनों में ही पीछे से डालते हैं. स्टैक में ऊपर टॉप पे डालते रहो, क्यू में पीछे से डालते रहो, आगे से निकालते रहो. तो इनका स्टैक और क्यू का एक इम्प्लीमेंटेशन भी होता है. वाई?
मोर एफिशिएंट है, मोर मेमोरी स्टोर हो रही है। एंड स्टैक और क्यू तो वैसे ही ऐसे होते हैं कि चीज़ आती रहनी चाहिए, जाती रहनी चाहिए, तो उसमें कभी ज़्यादा स्टैक भर गया तो हमारे को दिक्कत है, कम स्टैक भरा है तो मेमोरी लॉस हो रही है। तो एरेज और क्यूज में तो बेटर रहता है बल्कि लिंक लिस्ट यूज़ करना। अब इसमें थ्योरी बहुत लाइक नॉट वेरी मच थ्योरी, बट ये नोट्स हैं, एक बार ये नोट्स भी पढ़ लेते हैं। द वेरी नाइस नोट्स, आईटी को दिए थे मेरे, हमारे नहीं है। लिंक लिस्ट इज लीनियर, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड, नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स, डायनेमिक साइज होता है, इंसर्शन डिलीशन ईजी हो जाता है, मेमोरी एफिशिएंट हो जाती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिंक होता है, नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, वेट प्रीवियस नहीं होता, अरे यार सिंगल लिंक लिस्ट है। डेटा है, नेक्स्ट है, लास्ट का नल में पॉइंट करता है, नल मीन्स एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। ईच नोड पॉइंट्स टू नेक्स्ट नोड ओनली, रिवर्सल इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन, लिस्ट स्टार्ट्स विद पॉइंटर कॉल्ड हेड, हेड नोड वन नोड थ्री देन नल, ठीक है। ओके, हेड फर्स्ट नोड को स्टोर करेगा, नोड बेसिक यूनिट ऑफ लिंक लिस्ट है, नल नो नेक्स्ट नोड को, मतलब नल मतलब खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। रिवर्सल एक बार एक करना पड़ेगा, सेम चीज़ बार बार लिखी है, फिर से सेम चीज़ लिखी है वैसे, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एफिशिएंट इंसर्शन, नो मेमोरी वेस्टेज, इजी टू ग्रो और श्रिंक। एक्स्ट्रा मेमोरी, हाँ डिसएडवांटेज क्या होती है, लिंक बना रहे हैं हम, जैसे ए है देन लिंक है, तो दिस लिंक नीड्स सम स्पेस। अब स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है, नॉर्मल एलिमेंट से ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा लगनी चाहिए, बैकवर्ड नहीं जा सकते। कंपेयर्ड एरेज से, एरेज से स्लोअर ट्रेवर्सल होता है या फिर एक्सेस होता है, क्यों? क्योंकि एरेज में हम क्या बोलते थे, एरेज में 2000 बेस पोजीशन रखते हैं, अगर मैंने एरे ऑफ 300 पूछा तो क्या करेगा, 2000 प्लस 300 इंटू 4, तो 3200 पर डायरेक्टली चला जाएगा एंड वहाँ का एलिमेंट उठा देगा। अगर इंटीजर है तो 4, तो अगर 15 है वहाँ पे तो डायरेक्टली 15 एक्सेस कर सकता है उस मेमोरी पोजीशन पे जाके। बट लिंक में तो वो रैंडम है, तो ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं है कि मैं मैथ्स लगा के निकाल लूँ, तो वी हैव टू ट्रेवर्स कंप्लीटली। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज होते हैं, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन, सिंबल टेबल्स। सिंबल टेबल्स इसी का है, मेरे को नहीं आता। विजिटिंग, हाँ ट्रेवर्सल क्या होता है, ईच नोड हेड टू नल, स्टेप क्या है, हेड से स्टार्ट करो, करंट नोड पे आओ, मूव टू नेक्स्ट नोड, स्टॉप एट नल। वाओ। इंसर्शन के 3 है, क्रिएट न्यू नोड पॉइंट्स टू हेड, अपडेट हेड। अब इसमें ना हमारे में एक लिंक लिस्ट से दूसरे लिंक लिस्ट में डालने के हैं इंसर्शन में, एंड डिलीशन में एक लिंक लिस्ट से दूसरे लिंक लिस्ट में डालने के हैं। लाइक इससे निकाला एंड इसमें डाला, एंड इसमें इससे निकाला और इसमें डाला, दोनों मतलब डिलीट करना इज बेसिकली दोनों में, इंसर्शन बेसिकली दोनों में है, पर इनके में एक ही लिंक लिस्ट है एंड हम नया नया नोड बना के डाल रहे हैं, तो डिफरेंस है। इनका मत लिखना, बस ये एक बार रिवाइज करने के लिए, रिकैप करने के लिए पूरा टॉपिक। इंसर्शन एट एंड, लास्ट तक जाओ, लास्ट को न्यू नोड पे पॉइंट कर दो एंड न्यू नोड को नल पे पॉइंट कर दो। स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। डिलीशन, बिगनिंग पे डिलीशन करना है, एंड पे करना है, स्पेसिफिकेशन करना है, डजेंट रियली मैटर, क्योंकि अगर स्पेसिफिक पोजीशन का हो गया तो स्टार्ट और नल तुम एंड तुम कर लोगे। क्यू कैसे बनाते हैं, ओके, क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट, 2 पॉइंटर्स यूज्ड, फ्रंट नोड, रियर टॉप लास्ट नोड, इंसर्शन एट रियर, डिलीशन एट फ्रंट। जैसे हमारे पास हेड था, हेड पॉइंटेड टू फर्स्ट नोड, ठीक है। अब फ्रंट विल ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड एंड रियर नाम का एक सेकंड पॉइंटर आ गया जो लास्ट नोड पे पॉइंट करेगा, ओके। दिस कोडिंग स्टफ इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये आईटी वालों के लिए था। इनिशियली बोथ रियर एंड फ्रंट आर नल, क्यू इज एम्प्टी एट द बिगनिंग, मतलब जब बिगनिंग होगी तो फ्रंट और रियर दोनों नल को पॉइंट करेंगे, बहुत बढ़िया। इंसर्ट पोजिशन, ये चलो एनीवेज, बेसिक ही हैं, मतलब
तो एक बार तुम्हें क्यू का बता देता हूँ क्या होगा, लिखाना अगर पूछ ले तो, आई डोंट थिंक पूछेगा बट पूछ ले तो लिखाना। ए बी सी है, दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को क्यू में एक चीज ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माई न्यू नोड, ओके वेट, दिस ऐसे पॉइंट भी कर रहा है वो, ठीक है। अब ओके डी पॉइंट नहीं कर रहा वो, आई जस्ट से कि रियर के नेक्स्ट को न्यू एलिमेंट पे पॉइंट करो एंड न्यू एलिमेंट को नल पे ले जाओ, ठीक है। इनकी ऑपरेशन, अच्छा ये तो खाली क्यू के लिए है। खाली क्यू में क्या होगा, खाली क्यू में अगर फ्रंट और रियर पहले नल पे थे, अब क्या हुआ, एक एलिमेंट आ गया है ए नाम का, तो फ्रंट भी यही है, रियर भी यही है, ठीक है। तो दोनों को उसी पे पॉइंट कर दिया, वरना रियर के नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट करा एंड रियर को न्यू नोड पे ले गए, यानी अब ये रियर नहीं है, दिस इज द रियर, ओके। अब अगर हमें हटाना होगा तो फ्रंट से हटता है, फ्रंट से कैसे हटाएंगे, आई जस्ट से कि फ्रंट को एक आगे ले जाओ, तो दिस इज द न्यू फ्रंट एंड बस, मतलब वी कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, अगर नहीं करना तो ओके वेट सब कर रहा ही है, इग्नोर ही कर दिया, बस फ्रंट को यहां से यहां ले जाओ एंड ये पड़ा रहेगा आगे, डजंट मैटर टू अस। क्यू ऑपरेशन डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा भाई, ये करके आगे बढ़ जाते रहो, ठीक है। वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहो एंड प्रिंट करते रहो। कंपैरिजन ऑफ एरे क्यू एंड लिस्ट क्यू, एरे में फिक्स होता है, ओवरफ्लो पॉसिबल होता है, वेस्टेज पॉसिबल होती है, सिंपल होता है। लिंक लिस्ट में डायनामिक होता है, मेमोरी खत्म होना रेयर होता है, क्यों, सीपीयू फट गया तो हो जाएगा वेरी ऑब्वियसली। वेस्टेज पॉसिबल, एफिशिएंट ज़्यादा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डेटा होता है प्रीवियस नेक्स्ट, बोर्ड डायरेक्शन, टू वे ट्रावर्सल, ईजियर इंसर्शन डिलीशन, मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस। इसका कुछ नहीं कर रहे हम। एडवांटेज क्या होती है, बोर्ड डायरेक्शन, ईजियर डिलीशन, नेविगेशन सिस्टम यूज होता है एंड डबली एंडेड क्यू बनानी है तो तुम्हें डबली लिंक लिस्ट चाहिए, क्योंकि डबली एंडेड क्यू में तुम फ्रंट और रियर दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से डाल सकते हो स्टफ। तो डबली लिंक्ड लिस्ट बनाओगे, डबल लिंक लिस्ट बनाओगे तो तुम फ्रंट बैक दोनों कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स गुड। एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर प्रीवियस पॉइंटर, डिसएडवांटेज है, एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर प्रीवियस पॉइंटर, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, मोर पॉइंटर मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन अंडू रीडू ऑपरेशंस। हाउ, जब हम कोई टास्क कर रहे होते हैं अपने सीपीयू पे, तो वो एक लिंक लिस्ट बनाते हैं हमारे टास्क की, तभी जब हम अंडू करते हैं तो एक एक करके पीछे जाता है एंड रीडू करते हैं तो एक एक करके आगे जाता है, दैट इज डबली लिंक लिस्ट। ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन, म्यूजिक प्लेलिस्ट नेविगेशन, डीक्यू इम्प्लीमेंटेशन। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, ऐसा दिखता है लाइक सर्कुलर क्यू की तरह, नो नल पॉइंटर, फॉर्म्स अ सर्कल, लास्ट नोड पॉइंट्स टू, does not point to null। सिंगली लिंक्स, डबली लिंक दोनों के सर्कुलर बनते हैं, लेट्स नॉट गो इन दैट। एंड हाँ, ये पीडीएफ खत्म। अब जो भी होगा एक्स्ट्रा वो हम कल पढ़ेंगे, अब बहुत हो गया, ठीक है। ईसी का, आईटी का, दोनों का सिलेबस एक बार तुम्हें दिखा दिया है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब जो बचा है, जो भी अगर पता चला कि नहीं कराया है, कल करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड सी यू सून।